नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी सर्किट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर की ओर, जिसका नाम है रानी की वाव। ये खूबसूरत बावड़ी गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। रानी की वाव अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया है। इस ऐतिहासिक बावड़ी की नक्काशी और कलाकृति की खूबसूरती यहाँ आने वाले पर्यटकों का न सिर्फ दिल खुश कर देती है, बल्कि इतिहास से उनका परिचय भी कराती है। चलिए आपको रानी की वाव के कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाटन गुजरात का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध शहर है। यह शहर अपने अतीत की शानदार कला, वास्तुकला और समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध है। पाटन की स्थापना सन 745 ईस्वी सन में छावड़ा साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा वनराज छावड़ा ने की थी। उन्होंने अपने करीबी दोस्त और प्रधानमंत्री अनहिल गडरिया के नाम पर इस शहर का नाम अनहिलपुर पाटन या अनहिलवाड़ पाटन रखा था। अनहिलपुर पाटन वनराज छावड़ा और सोलंकी या चालुक्य वंश के युग में राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। पाटन पर राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे शक्तिशाली राजाओं का शासन था। हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, जैन मंदिर और राजा सिद्धराज जयसिंह का मांगकाली मंदिर पाटन में महत्वपूर्ण स्थान है। सिद्धपुर ऐतिहासिक रुद्र महालय और बिंदु सरोवर के लिए मातृतर्पण तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, शंखेश्वर जैन मंदिर पाटन जिले के शंखेश्वर शहर के केंद्र में स्थित है, जो भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। गुजरात राज्य की प्राचीन राजधानी अनहिलपुर पाटन अपने स्वर्णिम इतिहास, सांस्कृतिक केंद्र, स्मारकों की जटिल मूर्तियों और पटोला साड़ी के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें कई राजाओं ने अपनी पत्नियों की याद में उन्हें बनवाया है। हालांकि रानी की वाव एकदम अलग और अद्वितीय है, जिसे सन 1063 में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था। आपको बता दें कि रानी उदयमती जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक राखेंगार की पुत्री थीं। सीढ़ीदार कुएं भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमिगत जल संसाधन और भंडारण प्रणालियों का एक विशिष्ट रूप है और इनका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व से किया जा रहा है। समय के साथ वे रेतीली मिट्टी में बने गड्ढे से विकसित होकर कला और वास्तुकला के विस्तृत बहुमंजिला कार्यों में बदल गए। रानी की वाव का निर्माण उस समय हुआ था जब शिल्पकार अपनी सीढ़ीदार कुएं बनाने की क्षमता के चरम पर थे। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली इस जटिल तकनीक की महारत की महान सुंदरता को दर्शाती है। अपने नाम के अनुरूप रानी की वाव को अब भारत में सीढ़ीदार कुओं की रानी माना जाता है। राजस्थान में चांद बावड़ी इस तकनीक का एक और असाधारण उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बावड़ी की वास्तुकला एक उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देगी, पर यह सच है। बावड़ी को एक उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें सीढ़ियों के 7 स्तर हैं, जिन पर पौराणिक और धार्मिक चित्र खूबसूरती से उकेरे गए हैं। और ये बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है। यह विशाल बावड़ी की कई मंजिलों की दीवारें बारीक नक्काशीदार मूर्तियों से ढकी हुई हैं और बावड़ी के विभिन्न हिस्से शानदार नक्काशीदार खंभों से जुड़े हुए हैं। रानी की वाव के खंभों पर भव्य पुष्प डिजाइन और देवी देवताओं की मूर्तियों की नक्काशी की गई है। खंभों के ऊपरी आधे हिस्से में उकेरी गई महिलाओं की मूर्तियां छत को अपने कंधों से थामे हुए दिखाई देती है। बावड़ी कई स्तरों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक को एक खंभे द्वारा सहारा दिया गया है, जिसमें उत्तम नक्काशी है। खंभों के निचले हिस्से अलंकृत नहीं हैं, जबकि उनके शीर्ष हिस्से शानदार सजावट से अलंकृत हैं। खंभों के फर्श के दोनों ओर पौराणिक मूर्तियां स्तंभों को सुशोभित करती हैं। रानी की वाव बावड़ी की सुंदर मूर्तियां या तो भगवान विष्णु के कई अवतारों से प्रेरित हैं या अप्सराओं को चित्रित करती हैं। दीवारों को स्वर्गीय महिलाओं और भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियों से सजाया गया है। ये वाव विश्व में सीढ़ियों वाली सबसे बड़ी बावड़ी है। ये सरस्वती नदी के पास थी, इसलिए जब नदी ने अपनी दिशा बदली तो वाव में बाढ़ आ गई और फिर वह कीचड़ में दब गई। दिलचस्प बात यह है कि जमीन में दबी रहने की वजह से ही रानी की वाव मुगल लुटेरों से बची रह गई। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब 80 के दशक में यहाँ खुदाई की
तभी इस वाव का पता चला। खुदाई के बाद वाव से कीचड़ साफ की गई और दीवारों को फिर ठीक किया गया। वाव के 7 स्तर होते थे, लेकिन 2 स्तर मनुष्य और प्रकृति ने नष्ट कर दिए। इस वाव के कुछ हिस्सों को लोग दूसरी वाव बनाने के लिए ले गए। 7 मंजिला वाव की तलहटी में एक कुआं है। ये करीब 30 मीटर गहरा और 10 मीटर चौड़ा है। अतिरिक्त पानी जमा करने के लिए कुएं से लगा एक कुंड भी है। रानी की वाव न सिर्फ वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, बल्कि ये भारी बरसात के समय पानी जमा करने के लिए भी काम आती थी। इस क्षेत्र में पहले महीनों तक बारिश नहीं होती थी। ऐसे में ये वाव पानी का एक बड़ा स्रोत साबित होती थी। भीषण गर्मी में ये लोगों को राहत भी देती थी। इस अद्भुत सफर के अंत में रानी की वाव की कहानी और उसकी वास्तुकला हमें प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि की झलक देती है। इस ऐतिहासिक धरोहर ने हमें भारतीय इतिहास की गहराइयों से अवगत कराया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद, और अगली बार हम एक और अद्भुत स्थान की यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।